हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लक्ष्य मार्ग। मेरा नाम है रौनक और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक कंप्लीटली नया टॉपिक फ्रॉम द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर। एक नया सेगमेंट जिसे हम कहते हैं द प्रिंसिपल्स ऑफ F.W. टेलर या फ्रेडरिक विंस्लो टेलर के बारे में। ठीक है, तो आइए इस थोड़ा देख लेते हैं, एक हाईलाइट ले लेते हैं दैट व्हाट आर द थिंग्स, और फिर उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे अपने वीडियो के साथ। तो एक्चुअली होता क्या है या हुआ क्या है एक्चुअली, that Fayol or Taylor, we know that they are having the most impact on the principles of management sector। जो भी principles of management हम लोग पढ़ेंगे, आप लोग जब ग्रेजुएशन में जाओगे आप लोग और सारे साइंटिस्ट्स के बारे में पढ़ोगे जिन्होंने ऐसा कोई प्रिंसिपल्स दिया है, सॉरी, ठीक है। लेकिन जो बड़ा इम्पैक्ट है वो इन्हीं दोनों का। अब एक्चुअली हुआ क्या, फेयोल के प्रिंसिपल्स जो थे वो बेसिकली प्रिंसिपल्स थे जिसमें मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज का रिलेशन, हाउ इट शुड बी, थोड़ा वैसा डिस्कशन हुआ है। टेलर का प्रिंसिपल थोड़ा और टेक्निकल है। और टेक्निकल क्यों कहते हैं अपन? द रीजन इज टेलर स्ट्रेसेस एग्जैक्टली अपॉन द पॉइंट्स कि कहां पर क्या करना चाहिए। ठीक है, इन्होंने प्रिंसिपल्स कम दिए, इन्होंने फेयोल के ऐसे 14 प्रिंसिपल्स नहीं दिए, इन्होंने टेलर ने 4 प्रिंसिपल्स दिए हैं जिसके बेसिस पे इन्होंने कुछ टेक्निक्स बनाए हैं। ठीक है, और टेक्निक्स कैसे बनाए हैं? इट इज बेस्ड अपॉन सेवरल एक्सपेरिमेंट्स, ऑब्जर्वेशंस एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। दैट इज व्हाई यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, यहां पर लिखा है टेलर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट, एंड दैट इज व्हाई मिस्टर F.W. टेलर इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो ये अपन को याद रखना है, कभी भी एक नंबर में आ गया तो हमें गलती से भी फेयोल का नाम नहीं लिखना है, हमें लिखना है F.W. टेलर या फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। फ्रेडरिक टेलर भी लिखोगे तो चलेगा। ठीक है, तो आइए बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, देखो, द मोस्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ दिस साइंटिस्ट इज, ये भी एक तो पहली बात कि भैया साइंस के आदमी थे। ठीक है, ही वॉज ऑल्सो इंजीनियर बाय प्रोफेशन। जो सबसे बढ़िया हाईलाइट इनके करियर का है ना, सबसे बढ़िया हाईलाइट जो कि एक्स फैक्टर है किसी के लाइफ का, वो ये है कि ही वॉज सो एप्ट इन मैनेजिंग द एम्प्लॉयज, ही वॉज सो एप्ट इन एक्चुअली रनिंग द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी दैट इन अ मेयर पीरियड ऑफ 6-7 years ही रोज फ्रॉम अ वेरी बेसिक लेवल, मतलब स्टार्टिंग लेवल पे एक जूनियर लेवल से जाकर ये कंपनी में एक चीफ पोजीशन तक पहुंच पाए, चीफ इंजीनियर, और फिर एक आगे चलकर इन्होंने मैनेजमेंट में भी पार्ट लिया। और जब ये रिटायर हुए उस समय तक जब इन्होंने रिटायरमेंट लिया तब तक ये बहुत बड़े लेवल पे मैनेजमेंट के तौर पर पहुंच चुके थे। ठीक है, और जैसा हमने कहा कि कॉन्टिन्यूअस ऑब्जर्वेशन वॉज द की, जिनकी वजह से इनको भी बहुत तेजी सक्सेस मिला। ठीक है, यू कैन सी द इमेज ऑफ मिस्टर फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, और साथ में आप देख सकते हो दैट ही वॉज द पर्सन हु लिव्ड फ्रॉम 1856 to 1915, वॉज अ पर्सन हु वॉज विद इन ए शॉर्ट ड्यूरेशन। जैसा हमने कहा, सिर्फ 6 साल, जी हाँ, सिर्फ 6 साल के अंदर ही रोज फ्रॉम एन ऑर्डिनरी अप्रेंटिस टू द चीफ इंजीनियर इन द USA इंजीनियरिंग कंपनी, जो है आपका मिडवेल स्टील कंपनी। ठीक है, तो ये इनके लाइफ की सबसे बड़ी हाईलाइट ही यही है कि ही वॉज सो गुड इन मैनेजिंग एंड मैनेजमेंट पार्ट कि ये बहुत जल्दी एक लो लेवल ऑफ ऑपरेशन से काफ़ी हाई लेवल ऑफ मैनेजमेंट तक बहुत जल्दी पहुंच गए। ठीक है, तो आइए, इज दिस सो इम्पॉर्टेंट? तो आई विल से नो, बीइंग वेरी वेरी ऑनेस्ट। कभी इंट्रोडक्शन एज सच ऐसा नहीं पूछा जाता। जी हाँ, कई बार ऐसा होता है कि आपको प्रिंसिपल्स नहीं बताएगा, टेक्निक्स नहीं बताएगा, सिर्फ साइंटिस्ट का नाम देख के बता देगा कि अब आप बताओ। तो देखो, उधर 14 प्रिंसिपल्स उधर हो गए, 4 इधर, 8 18, और आप टेक्निक्स ले लोगे तो 7 8 6 उधर भी अलग। तो मतलब 20-25 टॉपिक्स में से अब आपको चूज करना है कि फ्रेडरिक विंस्लो टेलर का कौन सा है और फेयोल का कौन सा है। ठीक है, तो टेलर और फेयोल के बीच के जो सारे प्रिंसिपल्स है, टेक्निक्स है, उसके बीच में आपको डिफरेंस मालूम होना चाहिए। ओके, नाउ मूविंग अहेड, जो है आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसा हमने कहा, देखो अभी सबसे पहले आपको स्क्रीन के ऊपर जो दिख रहा होगा, ये एकदम ध्यान में बैठा लो अपने, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब क्यों कहा गया वो कहानी सुन लो। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्यों इन्हें साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर कहा गया। देखो, ही वॉज द पर्सन जो कि फेयोल की तरह वो बातें नहीं कर रहे कि ऐसा होना चाहिए, एक फेरी टेल कंपनी होनी चाहिए। नो,
he was the person who actually made it very very clear that whatever the case may be, the employees and the management are considered as counterparts. वो एक दूसरे को एक तरह का नहीं मानते, वो दोनों एक दूसरे को सेम यूनिट नहीं मानते, वो अलग हम अलग, ऐसे ही चलता है। पहली चीज। दूसरा कि एक कंपनी को बहुत बारीकी से अपने हर एक एम्प्लॉय पे नजर रखना होगा, तभी जाकर कंपनी का आउटपुट बढ़ेगा। क्यों? तो भैया पहले पॉइंट में आपका आंसर था ना कि आपके एम्प्लॉयज आपकी कंपनी को अपना नहीं मानते, वो आते हैं, काम करते, जाते हैं, अपने पैसे से उनको मतलब है। तो विच मीन्स अगर एम्प्लॉयज अपने बारे में सोच रहे हैं तो कंपनी को भी अपने बारे में सोचना होगा। वो कैसे सोचेगी? टेक्निक्स बताया है उन्होंने कि कैसे सोचेगी। अब वो टेक्निक्स कैसे बने, वो है कॉन्टिन्यूअस ऑब्जर्वेशन। एक तो यही था कि भाई सॉरी कि हिट एंड ट्रायल मेथड को पूरा बंद कर दो। हिट एंड ट्रायल मेथड मेरे को थोड़ा सा भी नहीं चाहिए। आई डोंट वांट प्रिंसिपल कि ये होगा तो वो करेंगे, ये होगा तो नहीं। यू हैव एग्जैक्ट प्रिंसिपल्स फॉर एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ मैनेजमेंट। अगर ये है तो दिस शुड बी डन एंड दिस इज बीइंग डन एक्चुअली। थोड़े स्ट्रिक्टनेस आ गया प्रिंसिपल्स में, थोड़ी सी स्ट्रिंजनेस आ गई, जिसके वजह से इनके जो प्रिंसिपल्स आप देखोगे टेक्निकली बड़ा साउंड है। अब आपको अचानक से दिखेंगे कि वहां पर सिर्फ लैंग्वेज था, यहां पे थोड़ा नंबर्स का भी खेल आ जाएगा। एग्जांपल्स में नंबर्स के बारे में बात होगी, यूनिट्स के बारे में बात होगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है। टेलर कंडक्टेड अ नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स एज आई सेड, जिनके बेसिस पे ही ब्रॉट अस टू अ कंक्लूजन दैट द वर्कर्स वर प्रोड्यूसिंग मच लेस टारगेट्स दैन द स्टैंडर्ड टास्क। जैसा हमने कहा कि काफी लंबे समय तक उन्होंने जो ऑब्जर्व किया उसमें यही उन्होंने पाया कि क्योंकि वर्कर्स और कंपनी एक सिरे पे नहीं चल रही, यूनिट ऑफ डायरेक्शन नहीं है, द वर्कर्स आर नॉट प्रोड्यूसिंग अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड टास्क और एक्चुअली स्टैंडर्ड प्रोड्यूसिंग रेट, जिसके वजह से ही गेव द थ्योरी ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट दैट हाउ टू डील विथ इट, theory of scientific management, to emphasize the scientific approach in managing the enterprise instead of hit and trial method. hit and trial method को वो पूरी तरीके से हटाना चाहते थे। ठीक है, तो ये हमें समझ के चलना होगा। ठीक है, दैट इज वाई इज कॉल्ड एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। समझ में आई बात? अब चलो देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रिंसिपल्स हमें पढ़ने हैं। डोंट वरी, इस वीडियो में नहीं, हम लोग अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा कि कौन कौन से प्रिंसिपल्स हमें पढ़ने हैं। देखो ये चारों प्रिंसिपल्स बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। वील मेक श्योर कि ये चारों प्रिंसिपल्स हम लोग अगले एक वीडियो में ही पूरा खत्म कर दें। ठीक है, क्योंकि इसमें टेक्निक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो टेक्निक्स हम लोग अलग से एक एक वीडियो में फिर टेक्निक्स अलग अलग पढ़ेंगे। ओके, नाउ सबसे पहला जो प्रिंसिपल हम लोग पढ़ेंगे अपने वीडियो में वो रहेगा साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब, जिसमें है अबाउट एलिमिनेशन ऑफ हिट एंड ट्रायल, कंप्लीटली एलिमिनेशन ऑफ हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, दूसरा आ गया हार्मनी एंड नॉट डिस्कॉर्ड, और फिर आता है आपका कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। देखने में दोनों एक सिरे का है, दोनों में देखने में दोनों बराबर है। इसमें एक और प्रिंसिपल आपको याद होगा, हम लोगों ने फ्योल के समय पढ़ा था ना, स्पिरिट डी कॉप्स। ठीक है, हमने यहाँ पे वो भी लिख देता हूँ, चलो स्पिरिट डी कॉप्स, आपको ये वाला थोड़ा सा याद होगा, ये तीनों एक सिरे के हैं। तो जब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे अगले वीडियो में, तो हम लोग हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, स्पिरिट डी कॉप्स और कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, इन तीनों के बीच में डिफरेंशिएट कैसे करना है वो हिंट मैं आपको अगले वीडियो में ही दे दूंगा। ठीक है, फिर आपका आता है लास्ट, ये तो बड़ा इजी है, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, तो बने रहिएगा इस वीडियो सीरीज में। अगले वीडियो में हम लोग एक अच्छा टॉपिक, एक बड़ा पोर्शन सॉरी कवर करने वाले हैं, जिसमें मे बी वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, मगर एक वीडियो में कवर हो जाने वाला ये पूरा टॉपिक है। ठीक है, तो थोड़ा बर्दाश्त आप करिए, थोड़ा मेहनत मैं करता हूँ। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लक्ष्य मार्ग।